नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में जाना और आज के इस वीडियो में हम हिमाचल में विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में जानेंगे। इसमें हम पहाड़ी गांधी, बाबा कांसीराम के बारे में जानेंगे। औपनिवेशिक काल के दौरान शिमला की पहाड़ी रियासतों में हुए विभिन्न प्रकार के कृषक आंदोलनों और इसी कड़ी में सबसे पहले बुशहर रियासत में दुम आंदोलन जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे। जब कभी राजा कोई ऐसा काम करता था या भूमि कर लगाता था जिसको लोग अनुचित और अन्यायपूर्ण समझते थे, तो अपना रोष या विरोध प्रदर्शित करने के लिए गांव को छोड़कर पास के जंगल में चले जाते थे। इसे दुम आंदोलन कहा जाता था। दुम आंदोलनकारियों को तो इससे कष्ट होता था। ऐसे आंदोलन से सत्ता भी विचलित हो जाती थी और आंदोलनकारियों की मांग पूरी करने का विलंब प्रयास करती थी। दुम आंदोलन प्राय व्यवस्थित और शांतिपूर्वक होता रहा। सुलह समझौता होने के बाद लोग अपने घरों को वापस आ जाते थे और पुनः अपने व्यवसाय, खेतीबाड़ी और दूसरे कार्यों में लग जाते थे। बुशहर रियासत में सन 1859 ईस्वी में दुम आंदोलन हुआ। इसका प्रमुख केंद्र रोहड़ू का क्षेत्र था। इसके कई कारण थे, परंतु मुख्यतः यह 1854 ईस्वी में संपन्न हुई जमीन की पैमाइश के विरुद्ध था। नूरपुर निवासी तहसीलदार श्यामलाल ने उस समय जमीन का बंदोबस्त किया और नकदी लगान निश्चित किया। इससे पहले भूमि उपज के रूप में पैदावार का निश्चित भाग अन्न, घी, तेल, ऊन, भेड़ बकरी आदि प्राचीन प्रथा के अनुसार राज्य को कर के रूप में देने पड़ते थे। इस आंदोलन का संबंध तत्कालीन राज्य व्यवस्था से भी था। इन्हीं वर्षों में खानदानी वजीरों की प्रथा समाप्त कर दी थी, अतः किन्नौर के पुआरी वजीरों ने भी इस आंदोलन में तूल दी। मालगुजारी देने के लिए उस समय मुद्रा का भी अभाव रहता था। इस दुम आंदोलन को समाप्त करने के लिए अंग्रेज सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया था। इसको सुलझाने के लिए पहले शिमला के डिप्टी कमिश्नर विलियम हे और रियासतों के सुपरिटेंडेंट जॉर्ज कॉनरेक वार्नर्स बुशहर गए और राजा शमशेर सिंह से विचार विमर्श किया। आंदोलनकारी किसानों की 3 मांगें थी। पहली, उस समय की लगान व्यवस्था को समाप्त करना। दूसरी, खानदानी वजीरों को सत्ता सौंपना। और तीसरी, लगान की वसूली परंपरागत ढंग से उपज और वस्तुओं के माध्यम से करना। सुपरिटेंडेंट वार्नर्स ने आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए तीनों मांगें मान ली। इस प्रकार बुशहर के किसान राजा और अंग्रेज सरकार ने अपनी मांगें मनवाने में सफल हो गए तथा आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद ठियोग और बेजा में आंदोलन किस प्रकार हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1898 ईस्वी में बेजा लोगों ने ठाकुर के विरुद्ध आंदोलन किया और रियासत के 2 सिपाहियों को बंदी बना लिया। बेजा के शासक उदय चंद ने अंग्रेज सरकार की सहायता से इस आंदोलन को दबा दिया। आंदोलनकारियों ने कुछ नेताओं को बंदी बना दिया। 1898 ईस्वी में ही ठियोग ठकुराई में बंदोबस्त में गड़बड़ी के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया और उन्होंने बेगार देने से इनकार कर दिया। रियासती सरकार ने अंग्रेज सरकार की सहायता से लोगों को शांत किया। आगे बात करेंगे बागल में भूमि आंदोलन के बारे में। 1897 में बागल रियासत के राजा ध्यान सिंह के समय में अत्यधिक भूमि लगान के विरोध में 1897 ईस्वी से लेकर 1902 ईस्वी तक आंदोलन लोगों ने चलाया। भूमि लगान में भारी वृद्धि, चरागाहों की कमी तथा उन जंगली जानवरों के मारने पर रोक लगाने जो उनकी फसलों को नष्ट कर देते थे के विरोध में किसानों ने आंदोलन किए। बड़ोग गांव के ब्राह्मणों ने गांव में भारी जलसा किया और वे राजा के पास भी गए। अंग्रेज सरकार के हस्तक्षेप करने पर रियासती सरकार ने लगान में कमी करके लोगों को शांत किया। 1905 ईस्वी में बागल रियासत में विद्रोह फैल गया। राजा विक्रम सिंह जब 1904 में गद्दी पर बैठा तो वह उस समय अवयस्क था, इसीलिए राज्य का प्रबंध मियां मान सिंह के हाथ में था। इस आंदोलन का आरंभ तो राज परिवार के अपने घपले के आरंभ हुआ, परंतु बाद में क्षेत्र के सभी करनैत लोगों ने राजा के प्रतिनिधि, शासक और उसके भाई के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। लोगों ने बड़ा लगान देना बंद कर दिया। राज्य में अशांति फैल गई। अंत में शिमला की पहाड़ी रियासतों के अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ने बागल की राजधानी अर्की जाकर इसमें हस्तक्षेप किया और आंदोलनकारियों को न्याय का आश्वासन देकर शांत किया। साथ ही मियां शेर सिंह को कुमारसेन से स्थानांतरण करके काउंसिल का सदस्य बना दिया गया। उसने भूमि बंदोबस्त
आरंभ किया और अन्य सुधार करके शांति की स्थापना की। आगे बात करेंगे टोडरा कवार में विद्रोह। 1906 में बुशहर के गढ़वाल के साथ लगते क्षेत्र टोडरा कवार में एक विद्रोह हुआ। इस क्षेत्र का प्रशासन राजा की ओर से किन्नौर के गांव पवारी के वंशानुगत वजीर परिवार के रण बहादुर सिंह को दिया गया था। उसने राजा के विरुद्ध विद्रोह करके टोडरा कवार को स्वतंत्र बना के अपने अधीन करने का प्रयास किया। उसने वहां की राजकीय आय भी बुशहर के खजाने में जमा करनी बंद कर दी। वहां के लोगों ने भी उसके समर्थन में बुशहर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्योंकि रण बहादुर उस समय एक राष्ट्रवादी था, अंत में उसे शिमला पहाड़ी रियासतों के अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर 1906 ईस्वी में पकड़कर शिमला लाया गया। उसने हड़प की गई राजकीय आय को वापस करना स्वीकार कर लिया। वहां बीमार होने पर उसे कैद से मुक्त कर दिया गया। उसकी मृत्यु शिमला में ही हो गई थी। कुनिहार में किसान आंदोलन तथा बेगार के विरुद्ध आंदोलन। 1920 ईस्वी में कुनिहार रियासत में किसानों ने प्रशासन के अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किया। लोगों ने राणा के विरुद्ध आवाज उठाई। रियासती सरकार ने अंग्रेजों की सहायता से इस आंदोलन को दबा दिया और उसे उकसाने वालों को जेल में बंद कर दिया। 1921 ईस्वी में कुनिहार के बाबू कांशीराम और कोटगढ़ के सत्यानंद स्टोक्स ने पहाड़ी रियासतों में बेगार के विरुद्ध आवाज उठाई। सत्यानंद स्टोक्स ने बेगार प्रथा के विरुद्ध पहाड़ी रियासतों में आंदोलन चलाया। लोगों में इसके लिए जागृति पैदा करने के लिए उसने कई लेख लिखे तथा स्थान स्थान पर सम्मेलन किए। सन 1921 में स्टोक्स ने बुशहर रियासत की राजधानी रामपुर में भी एक सम्मेलन किया। इसके पश्चात बुशहर के राजा पदम सिंह ने रियासत में बेगार बंद करने का आश्वासन दिया। ठियोग आंदोलन। 1926 में अक्टूबर मास में ठियोग ठकुराई में राणा पदम चंद के प्रशासन के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया। इसका नेता उसी का भाई मियाँ खड़ग सिंह था, परंतु बाद में यह आंदोलन शिथिल पड़ता गया और खड़ग सिंह अपने परिवार सहित खनेटी ठकुराई में जाकर बस गया। 1927 ईस्वी में फिर मियाँ खड़ग सिंह ने खनेटी से पुनः इस आंदोलन को चलाया। इस बार इसमें राणा के पुत्र करमचंद और राजमाता ने भी खुले रूप में जनता का साथ दिया। इस आंदोलन को दबाने के लिए राणा ने अंग्रेज सरकार से सहायता मांगी। अतः डिप्टी कमिश्नर सैलिसबरी ने शिमला से पुलिस ठियोग भेजी। पुलिस ने मियाँ खड़ग सिंह को गिरफ्तार कर लिया और लोगों को तितर बितर कर दिया। सुकेत में जन आंदोलन। राजा उग्रसेन का वजीर नरोत्तम बहुत अत्याचारी था। उसने कुछ ब्राह्मण परिवारों पर दंड लगाया। लोगों ने इसका विरोध किया और उसको गिरफ्तार करने की मांग की, परंतु राजा यह कार्य आगे टालता रहा। राजा के पुत्र रुद्रसेन ने भी उस वजीर का विरोध किया। अंत में राजा ने उसे हटाकर उसके स्थान पर धंगुल को वजीर बना दिया। इसने भी उच्च वर्ग के लोगों से भारी दंड वसूल करने शुरू कर दिए। एक दिन धंगुल वजीर पहाड़ी क्षेत्रों के दौरे पर गया। वहां पर लोगों ने उसे पकड़कर गढ़चवासी स्थान पर 12 दिन तक बंदी बनाकर रखा। उसे तभी छोड़ा जब राजा ने उसके छोड़ने के आदेश दिए। राजा ने गढ़ चंबासी में जाकर लोगों की शिकायतें सुनी। राजा ने धंगुल वजीर के अपराधों को देखकर उसे 20,000 रुपये का जुर्माना किया और 9 महीने की सजा दी। 1878 ईस्वी में रुद्रसेन गद्दी पर बैठा। उसने धुंगल को वजीर बना दिया। उसने किसानों का भूमि कर बढ़ा दिया। इससे लोगों में असंतोष फैल गया। लोगों ने राजा से न्याय की मांग की, परंतु राजा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे वे निराश हो गए और वे आंदोलन पर उतर आए। राजवंश के लोगों ने भी प्रजा को समर्थन दिया। राजा ने इन लोगों को रियासत से निकाल दिया। जब स्थिति बहुत बिगड़ गई तो जालंधर का कमिश्नर सुकेत आया। उसने सारी स्थिति की जांच पड़ताल की। वजीर धुंगल को निकाल दिया और करसोग के आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। लोगों ने प्रशासन से असहयोग आंदोलन की नीति अपनाई। दोबारा जांच करने पर राजा को 1879 में गद्दी से हटा दिया। आंदोलन का नेता मियाँ शिव सिंह कांगड़ा से वापस आ गया। आंदोलनकारियों की मांग पर लगान में कमी कर दी गई। 1924 ईस्वी में सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन के समय में जनता से आवश्यकता से अधिक लगान लिया जाता था। बेगार प्रथा बड़े जोरों पर थी। जो बेगार नहीं देता था उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। राजा के नाम से लक्ष्मण दंड कानून चलाया जाता था। 1924 ईस्वी में बेगार लगान और कर सीमा जब हद से बाहर हो गई तो आम जनता ने संघर्ष की राह पकड़ी। इसका नेतृत्व बनेड़ के
मियाँ रतन सिंह ने किया। लोगों ने उसके नेतृत्व में कचहरी का घेराव किया। इस आंदोलन में सुकेत के कई क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। एक लक्ष्मण सेन ने स्थिति से निपटने के लिए पंजाब से 10 सितंबर 1924 को सेना मंगवाई। अंग्रेज गोरखा और पेशावरी सिपाहियों के साथ सुंदरनगर आए। धर्मशाला से भी कर्नल मीचिन कुछ सैनिकों को लेकर आया। स्थिति को नाजुक देखकर रतन सिंह ने लोगों को शांत रहने को कहा। रतन सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और लोगों को डराकर तितर-बितर कर दिया। 42 व्यक्ति पकड़े गए। उन्हें जालंधर, लायलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी आदि जेलों में रखा गया। नालागढ़ जन आंदोलन। राजा ईश्वर सिंह जून 1877 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसके समय में गुलाम कादिर खान वजीर था। उसने इस राजा के शासन संभालते ही प्रजा पर नए कर लगाए और भूमि लगान बढ़ा दिए। इससे लोगों में रोष बढ़ गया और उन्होंने लगान देने से साफ इनकार कर दिया। लोगों ने सभाएं की और जुलूस निकाले। लोगों ने कर्मचारियों के काम में बाधा डालनी आरंभ कर दी। अशांति और गड़बड़ी की स्थिति में अंग्रेज सरकार ने हस्तक्षेप किया। शिमला के सुपरिटेंडेंट हिल स्टेट्स स्वयं पुलिस दल लेकर नालागढ़ पहुंचे। जन आंदोलन का दमन करके उसके नेता को पकड़ लिया गया और भीड़ को भगा दिया गया। लोगों ने अपनी मांगें मनवा ली और राजा ने अंत में वजीर को निकाल दिया और लगान कम कर दिया। 1918 ईस्वी में नालागढ़ के पहाड़ी के क्षेत्रों में चरागाहों तथा वन संबंधी कानूनों के विरोध में जन आंदोलन हुए। राजा जोगिंदर सिंह तथा उसका वजीर चौधरी रामजी लाल इस आंदोलन को दबा न सके। अंत में अंग्रेज सरकार ने अपनी सेना भेजकर आंदोलन को दबा दिया। सक्रिय आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। इसके पश्चात लोगों ने रियासती सरकार के असहयोग की नीति अपनाई। विवश होकर सरकार ने लोगों की शिकायतें दूर कर दी और कानून बदल दिए। इस प्रकार वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित की गई। चंबा का किसान आंदोलन। राजा श्याम सिंह के समय में चंबा रियासत में सार्वजनिक किसान आंदोलन हुए। राजा श्याम सिंह और उसके वजीर गोविंद राम के प्रशासन में किसानों पर भूमि लगान में भारी वृद्धि कर दी गई। इसके अतिरिक्त बेगार भी अधिक ली जाने लगी। किसी भी व्यक्ति को मजदूरी या वेतन दिए बिना काम करवाने को बेगार कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को 6 महीने रियासत का काम मुफ्त में करना होता था। उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी और न ही रियासत की ओर से उन्हें कोई भोजन मिलता था। उच्च वर्ग के लोगों को इससे छूट भी थी। अतः लोगों ने राजा से लगान कम करने और बेगार बंद करने के लिए अनुरोध किया, परंतु इसकी राजा ने परवाह न की। यह देखकर भटियात क्षेत्र के किसानों ने इसके विरुद्ध आंदोलन करना आरंभ कर दिया। बलाना गांव के लोगों ने इसमें मुख्य रूप से भाग लिया और लोगों ने लगान देने से बिल्कुल इनकार कर दिया तथा लगान वसूल करने वालों को गांव में घुसने ही नहीं दिया। उन्होंने बेगार सेवा देना भी बंद कर दी। कई महीनों तक यह असहयोग आंदोलन चलता रहा। जब प्रशासन इसे दबा नहीं सका तो अंग्रेज सरकार ने हस्तक्षेप किया। आंदोलन की लाहौर के कमिश्नर ने जांच की। आंदोलन के मुखिया बलाना गांव के लारजा, बस्सी और पिल्लू को पकड़कर दंडित किया गया। कई आंदोलनकारियों को बंदी बनाया गया और इस प्रकार इस आंदोलन को सख्ती से दबा दिया गया। उसके बाद बिलासपुर में जन आंदोलन। सन 1930 में बिलासपुर में भूमि बंदोबस्त के कारण एक भारी विद्रोह उठ खड़ा हुआ। लोगों को बंदोबस्त से भूमि लगान व अन्य कर बढ़ने की आशंका हो गई। इसीलिए लोगों ने भूमि बंदोबस्त का विरोध किया। सबसे पहले परगना बहादुरपुर के लोगों ने बंदोबस्त के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। उन्होंने बंदोबस्त के कर्मचारियों को लकड़ी, दूध, घी, रोटी आदि मुफ्त देना बंद कर दिया। इस पर कर्मचारियों ने सख्ती करनी आरंभ कर दी। बहादुरपुर के लोगों ने तंग आकर पटवारियों के सामान को तोड़ फोड़ दिया। राज्य के लगान, भारी भू राजस्व कर की शिकायतों से उत्पन्न स्थिति को काउंसिल के अध्यक्ष पी.एल. चंदूलाल ठीक प्रकार से संभाल न सके और लोगों में असंतोष फैल गया। इस पर आंदोलनकारियों से निपटने के लिए लाहौर के रेजिडेंट जेम्स फिट्स पैट्रिक के सचिव पर एडवर्ड वेवफील्ड को कुछ और सैनिकों को देकर बिलासपुर भेजा गया। पुलिस नमोल गांव में मेले के अवसर पर एकत्रित कुछ आंदोलनकारियों को पकड़कर बिलासपुर ले गई। कुछ आंदोलनकारियों को हिरासत में लेकर जेलों में बंद कर दिया गया। पुलिस द्वारा इस बगावत में डंडा चलाने के कारण इस आंदोलन का नाम डांडरा आंदोलन भी पड़ गया।
मंडी में किसान आंदोलन। सन 1909 ईस्वी में मंडी के राजा भवानी सेन के समय में एक किसान आंदोलन हुआ। वजीर जीवानंद पादा एक भ्रष्ट, अत्याचारी और दुष्ट प्रशासक था। उसने किसानों को डरा धमकाकर सारे अनाज का व्यापार अपने हाथ में ले लिया था। इसके साथ ही वह किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगाकर उनका आर्थिक शोषण भी करता था। उसने लोगों पर बेगार भी बढ़ा दी। रियासत में भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में सरकाघाट क्षेत्र के शोभाराम 20 व्यक्तियों का एक शिष्ट मंडल लेकर अपनी शिकायतों के साथ राजा के पास मंडी आया। इस बार भी राजा ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार वह 300 व्यक्तियों को लेकर आया। इस समय कुछ लोगों को आंदोलन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। अंत में शोभाराम के नेतृत्व में 20,000 के लगभग किसानों का जुलूस मंडी पहुंचा। उत्तेजित किसानों ने तहसीलदार हरदेव और अन्य अधिकारियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया तथा कचहरी और थाने पर कब्जा कर लिया। रियासत का प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया। सब जगह शोभाराम के आदेश चलने लगे। राजा भवानी सेन ने विवश होकर बरतावनी सरकार से सहायता मांगी। कांगड़ा जिला के डिप्टी कमिश्नर, कुल्लू के सहायक कमिश्नर कुछ सैनिकों को लेकर मंडी पहुंचे। जालंधर से कमिश्नर एच.एस. डेविस भी समय पर मंडी आ पहुंचे। राजा ने लोगों की मांग पर वजीर जीवानंद को हटा दिया। उसके स्थान पर मियां इंद्र सिंह को वजीर नियुक्त किया गया और कुटलहड़ के टिक्का राजेंद्र पाल को राजा का सलाहकार नियुक्त किया गया। किसानों के करों में कमी करके अनाज के खुले व्यापार का आदेश दे दिया गया और इसके पश्चात स्थिति को धीरे से सुधार लिया गया। 1909 ईस्वी के सितंबर मास में मंडी रियासत में ही एक और जन आंदोलन वल्क क्षेत्र के डोडावन के किसानों ने किया। वहां के किसानों ने रियासती सरकार के भूमि वन संबंधी असंगत कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किए और सरकारी आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन के नेता वर्सू गांव के सिद्ध खराड़ा थे। इस बार राजा के सलाहकार टिक्का राजेंद्र पाल ने उस क्षेत्र का दौरा किया। कुछ लोगों को पकड़ लिया परंतु बाद में छोड़ दिया गया। जांच के पश्चात दोषियों को पकड़कर सजा दी गई। उनका नेता सिद्धू खराड़ा भागकर हमीरपुर चला गया परंतु बाद में मंडी षड्यंत्र विवाद में पकड़ा गया और उसे 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। सिरमौर का भूमि आंदोलन। राजा शमशेर प्रकाश के काल में 1878 ईस्वी में सिरमौर के मुंशी नंदलाल और मुंशी फतेह सिंह ने भूमि बंदोबस्त आरंभ किए। राजा का यह पहला बंदोबस्त था। रेणुका के गिरिपार के क्षेत्र में जब बंदोबस्त शुरू हुआ तो लोगों ने समझा कि राजा इससे लगान बढ़ा देगा। इसीलिए संगडा के नंबरदार अबछू और प्रीतम सिंह ने लोगों के साथ मिलकर बंदोबस्त के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके साथ झगड़ा कर लिया और उन्हें भूमि पैमाइश करने से रोका। उन्होंने बंदोबस्त तहसीलदार मुंशी जीत सिंह को पकड़ने का भी प्रयास किया। अतः बंदोबस्त के कर्मचारी वापिस नाहन चले गए और राजा से मिले। राजा ने जमींदारों को समझाने का बहुत प्रयास किया परंतु वे नहीं माने। अंत में राजा ने विद्रोहियों को पकड़ने के लिए नाहन से सिपाही भेजे। साथ ही शिमला के पहाड़ी रियासतों के सुपरिटेंडेंट को भी राजा ने पहले ही अवगत करा दिया। पुलिस को देखकर प्रदर्शनकारी वापिस घर चले गए और उनके नेता अबछू और प्रीतम सिंह को शिमला सुपरिटेंडेंट ने पकड़कर राजा के पास नाहन भेज दिया। दूसरे विद्रोहियों को भी पकड़कर नाहन लाया गया और उन्हें सजा दी गई। इसके बाद बंदोबस्त का काम ठीक प्रकार से चलने लगा। मई 1929 ईस्वी में सिरमौर के मनमाने ढंग से किए गए भूमि बंदोबस्त के विरोध में पोंटा और नाहन के लोगों ने पंडित राजेंद्र दत्त के नेतृत्व में आंदोलन किया। पोंटा के लोगों ने राजा अमर प्रकाश तथा अंग्रेज सरकार को विज्ञापन भेजे। पोंटा में जुलूस निकाले गए। राज्य सरकार ने ब्रिटिश सरकार के कहने पर आंदोलन को दबाने का प्रयास किया और थोड़े समय के पश्चात आंदोलन समाप्त हो गया। पझौता किसान आंदोलन। 1942-43 ईस्वी में सिरमौर के ऊपरी क्षेत्र पझौता के लोगों ने अपनी शिकायतों को लेकर एक किसान आंदोलन चलाया। इस समय दूसरा विश्व युद्ध जोरों पर था। उधर बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था। अन्न की कमी अनुभव हो रही थी। इसीलिए रियासती सरकार ने किसानों पर रियासत से बाहर अनाज भेजने पर रोक लगा दी थी, जहां उन्हें बेचने पर अच्छे मूल्य प्राप्त होते थे। किसानों को यह आदेश भी दिया गया कि वे लोग अपने पास थोड़ा अन्न रखकर शेष अन्न सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटियों में बेच दें। राज्य में घराट, रीत विवाह,
कर आदि अनुचित कर लगाए गए थे। कर्मचारी लोगों से अधिक बेगार लेने लगे। पजौता के गांव टपरौली में अक्टूबर 1942 को किसान एकत्रित हुए और स्थिति से निपटने के लिए पजौता किसान सभा का गठन कर दिया। इसके प्रधान लक्ष्मी सिंह गांव कोटला तथा सचिव वैद्य सूरत सिंह चुने गए। इसके अतिरिक्त टपरौली गांव के मियाँ गुलाब सिंह और अतर सिंह, जडोल के चुचू मियाँ, पैणकुफर के मेहर सिंह, धामला के मदन सिंह, बघोट के जालम सिंह, नेरी के कालीराम सावनी आदि आदि थे। कुछ समय के पश्चात लक्ष्मी सिंह प्रधान के स्थान पर धामला गांव के मदन सिंह को प्रधान बना दिया गया। इस आंदोलन का समूचा नियंत्रण व संचालन वैद्य सूरत सिंह के हाथ में था। उन्होंने राजा राजेंद्र प्रकाश को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह स्वयं लोगों की परेशानियां जानने के लिए इलाके का दौरा करें। सिरमौर नरेश राजेंद्र प्रकाश कर्मचारियों की चापलूसी पर आश्रित था। कर्मचारियों ने राजा को लोगों से मिलने नहीं दिया, अतः राजा ने पुलिस अधिकारियों के संचालन में पुलिस गांव धामला हावन भेज दी। वह आंदोलन को दबा न सकी। इसके पश्चात समूचा पजौता क्षेत्र सैनिक शासन के अधीन कर दिया गया। 2 मास तक लोग बराबर मार्शल लॉ के अधीन आंदोलन करते रहे। इसी दौरान कमला नामक एक व्यक्ति को गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। 2 मास के पश्चात सैनिक शासन और गोलीकांड के बाद सेना और पुलिस ने आंदोलनकारियों के मुख्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों ने भागकर रियासत जुब्बल में शरण ली। जुब्बल के राजा भक्त चंद ने उन्हें बड़ा सम्मान दिया। नाहन में एक ट्रिब्यूनल बैठकर आंदोलनकारियों पर मुकदमे चलाए गए। वैद्य सूरत सिंह, मियाँ गुलाब सिंह, अमर सिंह, मदन सिंह, कालीराम आदि को 10 साल की सजा दी गई। ये था हमारा पजौता किसान आंदोलन। अब झुग्गा आंदोलन, जो कि बिलासपुर में हुआ था। 1883 से 1888 ईस्वी में बिलासपुर के राजा अमरचंद के विरोध में झुग्गा आंदोलन हुआ। राजा के अत्याचारों का विरोध करने के लिए गेहड़वी के ब्राह्मण झुग्गियां बनाकर रहने लगे और झुग्गों पर इष्ट देवता के झंडे लगाकर कष्टों को सहते रहे। और राजा के गिरफ्तार करने से पहले ही ब्राह्मण झुग्गों में आग लगाकर जल मरे। जनता भड़क गई और अंत में राजा को बेगार प्रथा खत्म कर प्रशासनिक सुधार करने पड़े। That's all for today. Thank you very much. Have a nice day.